आकाशीय बिजली ने शरीर को तपाया, रहस्यमय शक्ति ने देवत्व प्रदान किया। आज मैं दिव्यता प्राप्त कर रहा हूँ। यहाँ दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। बिजली को आकर्षित करो। यूजी, तुमने मेरे दिव्यता प्राप्ति को क्यों तोड़ा? बहन, मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हारे सबसे कमजोर समय में तुम्हारी दिव्य जड़ें छीन लूंगा। बकवास, चाहे मुझे तुम्हारे साथ मरना पड़े। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। यह क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी परीक्षा में विफल नहीं हुआ था? ज्यादा खाओ। धन्यवाद माँ। बहन, मत करो GW दे, तुम्हारी बुरी मौत होगी। गांव की जंगली लड़की, मुझे मारने की हिम्मत? मर जा। क्या बदकिस्मती है, मजा आने से पहले ही मर गई। कोई है? इस औरत को छत की बीम पर लटका दो। अगर कोई पूछे तो कहना कि उसने खुद को फांसी लगा ली। क्या मैं पुनर्जन्म के चक्र में फंस गई हूँ? मंत्री के घर की नापसंद बेटी बन गई, यह तो ठीक है। लेकिन एक मेढक ने मुझे परेशान किया, यह बर्दाश्त से बाहर है। क्या तुम सोचते हो कि मैं रहस्यमय संप्रदाय की देवी हूँ और कुछ नहीं कर सकती? देखती हूँ, तुम्हारा कुत्ते जैसा सिर नहीं फोड़ देती। अच्छा हुआ औरत, तुमने झूठी मौत का नाटक किया। देखती हूँ तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ देती। ठहरो। छोटी सुंदरी, तुम यहाँ मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो? वह नहीं रुका। बुरा हाल, मुझे नहीं पता था कि मेरी शक्ति इतनी कम हो गई है। भागने की हिम्मत? कोई है? इस औरत को पकड़ो। हाँ, वो वहां है, जल्दी पकड़ो, पकड़ो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? यह व्यक्ति तो जीवी सम्राट के भाग्य का है। इस भाग्य की मदद से मेरी शक्ति जल्द ही वापस आ जाएगी। नहीं, मृत्यु की ऊर्जा लीक हो रही है, लगता है वह मरने वाला है। क्या तुम जन्म से ही जहरीले पैदा हुए हो? हर महीने दर्द होता है? हर बार दर्द असहनीय होता है, जैसे चींटियां काट रही हो? मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं कई सालों से बीमार हूँ, कोई दवा काम नहीं करती। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी कैसे मदद करोगी। बिल्कुल, ऐसे बचाऊंगी। यही तुम्हारा तरीका है? तुम्हारी हिम्मत देखो। खांसी, मेरी शक्ति अब खत्म हो गई है, इसलिए मुंह से चूस कर निकालना पड़ा। देखो तुम्हारे सीने पर काला निशान। क्या हल्का नहीं हुआ? अजीब बात है, मेरे सीने में दर्द नहीं है और मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। क्या वह सच में इलाज कर सकती है? मैं रहस्यमय संप्रदाय की उच्च शिष्या हूँ, तुम्हारा इलाज केवल मैं कर सकती हूँ। प्यारी, मुझे पता है तुम अंदर हो, बाहर आओ। बुरा हाल, मेढक पीछे आ गया। अब शक्ति वापस पाने के लिए जीवी सम्राट के भाग्य का सहारा लेना होगा। महोदय, हम एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। तुम मेरे पति बन जाओ, रोज रात को मेरे साथ सो जाओ, ठीक है? क्या मुझे अपना शरीर अर्पित करना चाहिए? अब तुम बीमारी की अंतिम अवस्था में हो, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तुम अचानक मर जाओगे और तुम शरीर अर्पित करने की बात कर रहे हो? सबने देख रहे हो। जब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी तो हम तलाक ले लेंगे। मेरे साथ सहयोग करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, डील हो गई। राजकुमार,
ये बग्घी किसी बड़े की लगती है। क्या हमें चढ़ना चाहिए? मैं जनरल गो का बेटा हूं। राजधानी में मेरी मर्जी चलती है। जो भी मुझे चिढ़ाएगा वो मौत को गले लगाएगा। हमला करो। छोटी प्यारी, मेरी पीठ पीछे किसी अजनबी आदमी की जंगली पालकी में घुसे। देखता हूं तुझे सुअर के पिंजरे में डुबोकर मार नहीं देता। धृष्टता। अच्छा, कौन सी छोटी प्यारी मुझे मारने की हिम्मत करती है? राजा मुंह। खत्म हो गया। अब मुसीबत खड़ी हो गई। मेरी बग्घी को रोकने की हिम्मत। मौत को गले लगाना चाहते हो? राजा, महाराज, मैं जनरल गो का बेटा हूं। आपका प्यारा भतीजा छोटा गो हूं। सचमुच अपने ही लोगों से भिड़ गए। आप गलत न समझे। वो मेरी नौकरानी थी जो आपकी पालकी में घुस गई। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। कृपया महाराज उसे मुझे सौंप दे। वही है, वही मेरी औरत है। तुम्हारा माथा काला है, सांसें सुअर जैसी। एक नजर में पता चलता है कब उंगली बनने वाला है। मैं तुम्हारी लेकिन राक्षस की औरत नहीं रही। अच्छा, ये औरत राजा के सामने गंदी बातें करने की हिम्मत। राजा का अपमान किया। तुम मौत को बुला रही हो। थप्पड़ मारो। जी महाराज, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मारना तो इस औरत को चाहिए। तुम्ही को मार रहा हूं। महाराज, आप उसका साथ दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादती है एक औरत के लिए। क्या आप एक शासक होकर मेरी रखैल को छीनेंगे? हाँ तो क्या? एक मौका देता हूं, उसे थप्पड़ मारो। मजाक। ये गांव की जंगली लड़की, इसे 10 कुत्तों की हिम्मत मिल जाए तो भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं। अच्छा, ये औरत, सुपरिवार ने तुम्हें मेरे बिस्तर को गर्म करने भेजा था। तुमने नीचे से ऊपर को चुनौती देने की हिम्मत कर ली। देखता हूं तुम्हारा सिर काटकर पेशाबदान नहीं बना देता। आओ, हमला करो। मुंह से गंदी बातें निकाल रहा है, बदबूदार। क्योंकि तुम मानने को तैयार नहीं। तो मैं तुम्हें और ज्यादा सख्त सबक सिखाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आना, मैं तुम्हें बता दूं। मैं बड़े जनरल का बेटा हूं। औरत, मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। देखो उस मेंढक को कितना गुस्सा आ रहा है। हम राजकुमार, पता चला है ये लड़की अभी गांव से वापस आई है। प्रधानमंत्री की बड़ी बेटी। प्रधानमंत्री के घर जाओ, उसे घर छोड़ दो। जी। यह लड़की थोड़ी अजीब है। क्या मुझे वास्तव में वादे के अनुसार उससे शादी करने की अनुमति मांगनी चाहिए? तुम्हारी उम्र हो गई है। शादी करके घर बसाना चाहिए, नहीं तो दिन भर बाहर लड़ाई झगड़े में घूमते रहोगे। मैं कैसे स्वर्गवासी माता को जवाब दूंगा? मेरे भाई ने मेरी शादी की जल्दी करने के लिए कहा। इस लड़की से शादी करना एक अच्छा विकल्प होगा। मुकुंद राजकुमार, प्रधानमंत्री का घर आ गया है। इस युवती को घर छोड़ दो। जी। सुंदरी, तुम्हें गोवुडे की रखैल बनाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात थी, लेकिन तुमने सार्वजनिक रूप से सेनापति के बेटे को अपमानित करने की हिम्मत कर दी। क्या तुम हमारे पूरे सुपरिवार को मार डालना चाहती हो? तुमने यह फेंका? हाँ, मैंने फेंका। तो क्या? ऐसे? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी?
तुम सब मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। मैं तुम्हें मार रही हूँ। अजीब बात है, वह कैसे बदल गई है। सुकिंग्याओ, तुम एक गांव की जंगली लड़की हो, क्या तुम बगावत कर रही हो? मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। सुकिंग्याओ, बहुत हिम्मत है, तुमने अपनी बहन को मारने की हिम्मत कर दी। एक रखेल की बेटी, वह मेरी बहन कैसे हो सकती है? धृष्टता। तुम नीच हो, तुम्हें सम्मान और नीचता का फर्क नहीं पता। तुमने मेरी माँ को मारा, तुम्हारी मर चुकी माँ की तरह। अभिमानी और क्रूर, ऊपर वालों को नीचा दिखाने वाली। मेरी माँ शांग परिवार की बेटी थी, उच्च पद और सम्मानित थी। तुम एक पैर धोने वाली दासी हो। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तुम कौन होती हो? क्या शोर मचा रखा है? अभी गांव से आई हो और इतना हंगामा कर दिया। ये कैसा व्यवहार है? बूढ़े, तुम बिना सोचे समझे मेरी गलती मान लेते हो। तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं पता। तुम रखेल को प्यार करते हो और पत्नी को नजरअंदाज। तुम्हें अधिकार का फर्क नहीं पता। तुम्हें बड़े छोटे का फर्क नहीं पता। धृष्टता। मैं तुम्हारा पिता हूं। उस समय उन्होंने मेरी माँ के साथ धोखा किया। तुमने सही गलत नहीं देखा। मुझे अकेले गांव में छोड़ दिया पूरे 10 साल तक। अब मैं वापस आ गई हूँ और तुमने मुझे बूढ़े उस मूर्ख को बेच दिया। गर्म बिस्तर की छोटी बीवी बनने के लिए। वह एक छोटी बेटी है। तुमने उसे दिल से लगा रखा है। तुम्हें मेरे पिता को कहने का क्या हक है? बकवास बंद करो। जनरल गो का बेटा गो वुदे हमारे प्रधानमंत्री के घर के बराबर है। तुम्हारी माँ ने बहुत कोशिश की, तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढा। तुम आभार नहीं मानते बल्कि विद्रोह करते हो। इतना अच्छा घर तुम मेरी बहन को क्यों नहीं भेजते? मेरी बहन और गो वुदे एक नुकीले मुंह वाला, एक चोर की तरह आंखें बिल्कुल सही जोड़ी। दीदी, तुम बहुत आगे निकल गई। पापा ने तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया। तुम पापा से ऐसे बोलती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लाओ, इसे नीचे खींचो, लकड़ी के कमरे में बंद करो। यह शरीर इतना कमजोर, बची हुई थोड़ी सी शक्ति सिर्फ भविष्यवाणी और बचाव के लिए काफी है, हमला नहीं कर सकती। बहुत पिछड़ा हुआ है। तुम लोग क्या करने आए हो? मालिक ने मुझे तुम्हें सही रास्ते पर लाने भेजा है। सुकिंग्याओ, तुम बड़ी माँ का अपमान करती हो। बड़ों का आदर नहीं करती। लाओ, मिर्च का पानी पिलाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी प्यारी बहन, अभी तो तुम बहुत बड़ी बन रही थी। आज मैं तुम्हें इस प्यारी को कुछ सिखाऊंगी। तुम्हें पता चलेगा सु घर में कौन चलाता है। शुरू करो। बेटी, तुम्हारे होंठ क्यों सूज गए हैं? मेरे होंठ क्या हुए? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तीखा है। पानी लाओ जल्दी। बहन, तुम्हारे ये चेरी जैसे होंठ बहुत खास हैं। क्या तुमने किया? तुमने ही किया होगा मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत। तुम क्या करने जा रही हो? मैं तुम्हें हंसाऊंगी। हंसो मेरे लिए। मेरे बाल। माँ, तुम्हें क्या हुआ? यह जादूगरनी है, इसे मुख्य हॉल में ले जाओ। गो राजकुमार को बुलाओ। मुझे छोड़ दो। बेटी, तुम यहाँ किसी को मरवाने आई हो। छो बेईमान, तुम मुझसे शादी करने कब आओगे? तुम्हारी किस्मत के बिना मेरी शक्ति जल्द ही खत्म हो जाएगी। चलो, मैं एक भविष्यवाणी कर लेती हूँ। झो बेईजुआन महल में आ गया है। बेईजुआन, काम पूरा हो गया। महाराज, आपने जो काम दिया था वह पूरा हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे तुम्हारी शादी का मामला कुछ हुआ? तुम अब बड़े हो गए हो। अब शादी करने का समय आ गया है। भैया, मुझे प्रधानमंत्री सू की बेटी पसंद आ गई है। कृपया आप विवाह का आशीर्वाद दें। तुम्हारा ये लोहे का पेड़ भी खिल उठा। ये नहीं सोचा था
कि तुम्हारा ये फूलों के बीच से गुजरने वाला, एक पत्ती भी न छूने वाला स्वभाव अचानक ही किसी लड़की पर मोहित हो गया। ठीक है राजकुमार, चिंता न करें, मैं अभी फरमान जारी करता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जो भी एक्सयूएन आखिरकार मुझसे शादी करने आ रहा है। तुमसे शादी करने की हिम्मत किसने की? राजा तुमसे ऊब चुका है और तुम अभी भी दिन में सपने देख रही हो। तुम यहाँ कैसे आए? मैं आया हूं तुम्हें घर ले जाकर रखेल बनाने के लिए। हटो, मुझे मत छुओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं छोड़ूंगा, तुमसे शादी करूंगा। बहुत मजेदार है। हाँ, बहन तुम संतुष्ट रहो, तुम्हारे जैसी गांव की प्यारी लड़की गो जैसे सेनापति के बेटे ने तुमसे शादी करने की इच्छा जताई है। यह तुम्हारा सम्मान है। धृष्टता, मैं राजकुमार म्यू की मंगेतर हूँ। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत? हा, वह कहती है कि वह राजकुमारी है। बहन शायद तुम पागल हो गई हो, तुम जैसी राजकुमार म्यू से शादी करने लायक। बड़ी बातें करती हो। राजकुमार म्यू तो हमारी जीनेन से शादी करेंगे। यह असली प्रधानमंत्री की बेटी है, वह तुम जैसी इस गांव की औरत से कैसे शादी कर सकता है? सच में लगता है कि राजा ने आज रास्ते में तुम्हारी मदद की तो वो तुमसे शादी करेगा? राजा कभी महिलाओं के पास नहीं जाता, वो तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकता है? उसने मुझसे खुद वादा किया था और मैंने अभी गणना की है। वह मुझसे शादी करने के रास्ते पर है। गणना से? तुम यह जादू करनी लगता है थोड़ा जादू जानती हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। राजकुमार म्यू, तुम जैसी बड़ों का सम्मान न करने वाली बेशक प्यारी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? विश्वास नहीं होता? देखते हैं, वह मुझसे ही शादी करेगा। उसने मुझसे खुद वादा किया था। राजकुमार म्यू ने तुम्हें सिर्फ खिलौना समझा है, तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। आओ, तुम क्या करने जा रहे हो? इस औरत का मुंह बंद करो, मेरे लिए कोड़ा लाओ। आज उसने सबके सामने मेरा अपमान किया है, उसे खून का हिसाब चुकाना होगा। हाँ, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत? जो भी एक्सयूएन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या? मैं बहुत डर गया। राजकुमार म्यू आ गए हैं। राजकुमार म्यू का स्वागत है। मेरे प्रधानमंत्री के घर में उजाला हो गया, कृपया अंदर आएं। राजकुमार म्यू क्यों आए? उस दिन वो और सूकिंग याओ सड़क पर करीब थे। क्या दोनों के बीच वास्तव में कुछ है? कैसे हो सकता है? वह एक गांव की लड़की है। कैसे हो सकता है कि उसका मुवांग से कोई संबंध हो? मुवांग जरूर मुझे ढूंढने आया है। कुछ दिन पहले जब मैं गंदू मंदिर में थी तो मुझे संयोग से मुवांग का पर्स मिल गया। उसने न सिर्फ मेरे बारे में पूछा बल्कि मुझे कई बार देखा भी। जरूर उसे मेरी खूबसूरती पसंद आई, वह मुझ पर पहली नजर में ही मोहित हो गया। बेटी, क्या तुम सच कह रही हो? माँ, बेटी ने कभी आपको धोखा दिया है? अच्छा, मेरी प्यारी बेटी बहुत भाग्यशाली है। अब मुझे राजकुमार की सास बनना है। अरे तुम, मेरे मंगेतर ने मेरा साथ देने आ गए हैं। अब देखते हैं तुम कैसे घमंड दिखाते हो। महामंत्री जी, महाराज ने स्वीकृति दे दी है। आपकी छोटी बेटी का विवाह मेरे साथ तय कर दिया है। शुभ मुहूर्त में शादी होगी। कृपया जल्दी तैयारी करें। राजपरिवार से रिश्ता जोड़ना हम सुपरिवार के लिए सम्मान की बात है, तो मैं राजकुमार के शगुन का इंतजार करूंगी। बिल्कुल। दीदी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुवांग तुम्हारा मंगेतर है? तो फिर उसकी शादी की बात मेरे साथ क्यों हो रही है? खुद ही प्यार में पड़ गई थी ना? उसने सबके सामने मुझे चूम लिया। बहुत अच्छा, आखिरकार मुझे असली जीवेई स्टार की ऊर्जा मिल गई। मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। शुक्रिया। तुम्हारी शक्तियां वापस आ गईं? यह हाल कैसे हुआ? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, बदला लेने का काम खुद करने में ज्यादा मजा आता है ना? सूकिंग याओ, मुवांग को छोड़ दो। वह मेरा पति है, तुम बदमाश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के पति को छीनने की? बगावत कर दी। जल्दी छोड़ दो। अगर मैं ना कहूँ तो? हम सबके सामने राजकुमार को बहकाने की हिम्मत? तुम्हें शर्म नहीं आती? सजा चाहिए क्या?
ओ, मालिक, वो युवक को क्या हुआ? जैसे भूत प्रेत ने सवार कर लिया हो। राजकुमार मेरी मदद करो, इस आदमी को मार डालो, दफा हो जाओ। जरूर दीदी ने कुछ किया है, उसे देखो। हाँ, मैंने ही किया है। तुम और तुम दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारो जब तक मैं खुश न हो जाऊं। बस करो। माँ, मत मारो, दर्द हो रहा है। माँ मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुमसे लड़ूंगी। दर्द हो रहा है, माँ मत मारो। मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहती मेरी प्यारी बेटी। वह छोटी शैतानी ने यह सब करवाया। गालियां दे दीन। अब मैं तुम्हें और मजेदार चीज दिखाती हूँ। अरे तुम शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर जादू टोना करने की? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना मजेदार खेल तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें दूसरों को तंग करना बहुत पसंद है ना? अच्छा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा देता हूँ। हे, छोटी सुंदरी। मुझे छोड़ दो। मुवांग, मुझे बचाओ। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी बदला लेने वाली होगी। मजेदार। बहया, इतने साफ सुथरे माहौल में तुमने अपनी बहन को राजकुमार के साथ सार्वजनिक रूप से इतना घनिष्ठ होने दिया। तुम ये निर्दयी इंसान। मैं रुको। मुझे क्या हो रहा है? अरे महाराज, आप मुझे रोकिए मत। ये बेटी इतनी क्रूर है। आज मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। सुकिंग गया, तुमने अपनी बहन को अपमानित किया, माता पिता का अपमान किया। क्या तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा पिता हूँ? तुम मेरे पिता बनने के काबिल हो। भूल मत जाना। तुम्हारा यह प्रधानमंत्री का पद कैसे मिला? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? तुमने माता पिता का अपमान किया, अब विद्रोह कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुवांग, मैं जानता हूँ आप दयालु हैं। पिताजी को बहन को सजा देने नहीं देना चाहते, लेकिन बहन ने इतना अपमान किया है। पिताजी और मेरा और मेरी माँ का, और यह हमारे प्रधानमंत्री भवन का निजी मामला है। आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लाओ 20 कोड़े। क्या बहन को इतनी सजा देना उचित है? मुवांग महाराज, आपको मेरी बात पर इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 20 कोड़े इस बेटी को सबक सिखाने के लिए। धन्यवाद महाराज। यह दुष्ट घर के नियम तोड़कर घर में अशांति फैला रहा है। इतनी छोटी सजा काफी नहीं है, सीधे मार डालना बेहतर होगा। लाओ, सजा दो। जी महाराज, आपका क्या मतलब है? क्या गलती हो गई? तुम्ही को मारा जाएगा, क्योंकि वह मेरी असली मंगेतर है। मुवांग, माफ कर दो मुवांग। वह तो बस गांव की एक छोटी सी प्यारी लड़की है। तुमने उसे पत्नी क्यों चुना? मैं अपने कामों का हिसाब किसी को नहीं देता। माफ करें। अगर तुमने फिर मेरे लोगों को छुआ तो सिर्फ कोड़े नहीं मारे जाएंगे, अगली बार सिर कलम कर दिया जाएगा। मुवांग, मैं फिर कभी नहीं करूंगा आगे से। मैं सुकिंग गयाओं की अच्छी देखभाल करूंगा, उसे रानी की तरह पूजूंगा। ये मेरा मामला नहीं है महाराज। वो सब इसकी गलती है, उसने मुझे बहकाया। महाराज, मुझे एक मुंह समझकर छोड़ दीजिए, मुझे जाने दो। तुम अपनी पैंट में उगी फली का सहारा लेकर हर लड़की पर जुल्म ढाते हो। बेहतर है एक बार में ही तुम्हारी सारी इंद्रियों को शांत कर दूं, ताकि आगे किसी लड़की को बर्बाद न कर सको। सू किंग गया, तुमने मेरे साथ क्या किया? आउच, बहुत दर्द हो रहा है। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें नपुंसक बना दिया है। तुम ये औरत, मैं जनरल के महल का वारिस हूं। मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। फिर आगे बढ़ो। तुम आराम से ठीक हो जाओ, मैं जल्द ही शादी की तैयारी करूंगा। मेरी खबर का इंतजार करो। अरे कोई है, जाओ जादूगर डॉक्टर को बुलाकर लाओ। देखो
कहीं मेरी आने वाली पत्नी को चोट तो नहीं आई? जी। खैर, बस शरीर कमजोर है और ताकत नहीं संभाल पा रहा। खून की कमी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक पर्ची लिखता हूँ। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। अजीब बात है, यह डॉक्टर लगता है कोई लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, जैसे ज्यादा दिन जीने वाला नहीं। पापा, जादूगर डॉक्टर ने बस बड़ी बहन का इलाज क्यों किया? आप और माँ दोनों घायल हैं और आप दोनों की उम्र भी ज्यादा है। जादूगर डॉक्टर को पहले आप और माँ का इलाज करना चाहिए। हाँ मालिक, मेरे चेहरे में अभी भी दर्द हो रहा है। बस करो। क्या तुम्हें लगता है कोई भी जादूगर डॉक्टर को बुला सकता है? इसमें क्यों घुस रहे हो? ये राजकुमार मुख द्वारा बुलाया गया व्यक्ति है। अरे पापा, भले ही यह राजकुमार द्वारा बुलाया गया हो, फिर भी सिर्फ सूखिंग्याओं का ही इलाज क्यों? और फिर यह सिर्फ एक डॉक्टर है ना? क्या जादूगर डॉक्टर हमारे मालिक और बेटी का भी इलाज करने के लिए तैयार होंगे? नहीं। जादूगर डॉक्टर, डॉक्टरों का दिल बड़ा होता है, थोड़ा रियायत दीजिए। मैंने कहा नहीं तो नहीं। तुम इतने परेशान क्यों कर रहे हो? मैं, तुम्हारा यह कैसा रवैया है? तुम सिर्फ एक घटिया डॉक्टर हो। घटिया डॉक्टर? हाँ, मैं दशकों से दवा कर रहा हूँ। अनगिनत लोगों की जान बचाई है। मेरे पूर्वज थे, वो जादूगर डॉक्टर हुआ तो जिनकी एक सुई लाखों में नसीब होती थी। और अब मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री के महल में इतना नीच बन गया हूँ। क्या आप वही प्रसिद्ध शाही जादूगर डॉक्टर हैं? हुआ जिंग? जादूगर डॉक्टर, मेरी बेटी की बात पर ध्यान मत दीजिए, कृपया नाराज न हो। हाँ जादूगर डॉक्टर, बच्चे से तुलना करने की क्या जरूरत है? बच्चा, तुम्हारी बेटी छोटी नहीं लगती। हाँ। जादूगर डॉक्टर, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने देखा आपके चेहरे पर कालापन छाया है और आपके दिल के पास हरियाली है। यह आपके अंत के निकट होने का संकेत है। तुमने क्या कहा? बहन, तुमने जादूगर डॉक्टर को श्राप दे दिया कि उनके दिन पूरे होने वाले हैं। हाँ, तुम सच में यह सोचते हो कि तुम देवता हो? क्या बकवास बातें कर रहे हो? महान वैद्य, कृपया माफ कर दीजिए। मेरी बड़ी बेटी गांव से आई है, उसे शिष्टाचार नहीं आता। आपको हंसी आई होगी। बेशक, तुम महान वैद्य के बारे में मृत्यु की भविष्यवाणी करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? जल्दी से महान वैद्य से माफी मांगो, जल्दी करो। मैंने जो कहा वह सच है, वह वास्तव में मृत्यु के निकट है। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए। नीच लोगों की तरह देखते हो। तुम दीदी, क्या तुम जानती हो महान वैद्य कौन है? अफवाह है। वह सम्राट के सबसे विश्वसनीय राजवैद्य हैं। तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। यह मुवांग के सम्मान में है, लेकिन अब तुमने महान वैद्य का अपमान किया। यह सम्राट पर सवाल उठाने जैसा है। सुजी, तुम्हें कैसे पता कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ? क्या तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान है? मैं 9वें स्वर्ग की देवी हूँ। निदान करना मेरे लिए आसान है। क्या तुम्हें हाल में अक्सर हृदय में दर्द होता है समय बीतने के साथ? सिर में भी दर्द होता है। जियाओ याओ पाउडर लेने के बाद भी दर्द रहता है। बाएं हाथ की ग्वान नाड़ी, दाएं हाथ की कुन नाड़ी दोनों अस्त व्यस्त है। जीवन मरण का संकट है। महान वैद्य, यह 6 इंद्रियों का असंतुलन और यांग ऊर्जा का गिरना है। महान वैद्य, क्या मैं सही हूँ? हम ढोंग कर रही है महान वैद्य का अपमान। मुझे लगता है तुम मरने का इरादा रखती हो। महान वैद्य के सामने औकात दिखा रही हो। चिकित्सा के बारे में बकवास करना वास्तव में हास्यास्पद है। अवज्ञाकारी बेटी, जल्दी से महान वैद्य से माफी मांगो। क्या तुम हमारे सुपरिवार को नष्ट करना चाहते हो? कुमारी सच में अद्भुत है, कृपया मदद करें। कुमारी, आपने सही कहा। हालांकि मैं एक वैद्य हूं, लेकिन जटिल बीमारियों के कारण खुद का इलाज नहीं कर पा रहा। चूंकि आपने मेरी बीमारी पहचान ली है, आपके पास इलाज भी होगा। तुम्हारी बीमारी छोटी है, मैं ठीक कर सकती हूँ। अगर ठीक हो गया तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। सुकिंग्याओ, मुझे नहीं पता था कि तुम ढोंग के अलावा सच में इलाज भी कर सकती हो। लगता है इस गवार के पास जंगली तरीके बहुत हैं, उसे करने दो, बाद में उसे पछताना पड़ेगा। कहावत है, इलाज देखना आसान है लेकिन करना मुश्किल। मैं देखूंगी तुम में कितनी क्षमता है। यह क्या जादू है? माँ, क्या वह सच में बचा सकती है? मैंने भी ऐसा कोई तरीका नहीं देखा। यह कितना अजीब है। यह सामान्य चिकित्सा नहीं लगती, बल्कि किसी ढोंगी का काला जादू है। अवज्ञाकारी बेटी, अगर तुमने महान वैद्य को कुछ होने दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
मैं सच में ठीक हो गया हूँ। मैंने तुम्हारी पुरानी बीमारियों और दोषों को दूर कर दिया है। अशुद्ध हवाओं को खत्म कर दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा सही है। वास्तव में पिछली बार जो बेजवान को सोखने के बाद से पर्पल स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा के बाद मेरी शक्ति केवल थोड़ी ही बची है। अभी तो सिर्फ एक व्यक्ति को बचाया है और फिर से थक गई हूँ। लगता है कि पूरी तरह से शक्ति वापस पाने के लिए उसके साथ जल्दी शादी करनी होगी। महोदया, आपके जीवन दान के लिए धन्यवाद। इस बूढ़े के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। सच कहूँ तो इस बूढ़े की एक और विनती है, कृपया आप मदद करें। सुमहोदया, महाराज अभी खतरे में है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दिव्य शक्ति से महाराज की मदद करें। महाराज बीमार हैं। क्या? महाराज ने आज सुबह दरबार नहीं लगाया। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। महोदया, वर्तमान महाराज तो राजकुमार के बड़े भाई हैं। वो राजकुमार को बहुत प्यार करते हैं। राजकुमार आपको इतना महत्व देते हैं। महाराज का इलाज करने में आप बेपरवाह नहीं रह सकती। ठीक है, मैं बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। साहस, महाराज का इलाज करने में शर्त रखने की हिम्मत? क्या शर्त? मुझे राजकुमार के साथ आध्यात्मिक स्नान करना है। माफ कीजिए, इस बूढ़े को समझ नहीं आया। ये क्या मतलब है? यानी एक साथ नहाना। मेरी शक्ति अभी ठीक ठाक नहीं है। जो बेजवान या कुंवारा लड़का, उसके साथ स्नान करने से मेरी नसें खुलेंगी। शक्ति वापस आने पर ही मैं महाराज को बचा पाऊंगी। ये तो मैंने कभी नहीं सुना। सुकिंग याओ, तुम कैसी बातें कर रही हो? सबके सामने ऐसी बातें, ये तो बेहूदगी है। दीदी, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी गंदी बातें। छी, बेशर्म लड़की। महोदया, आप और राजकुमार का मामला मैं जल्दी बताऊंगा। राजकुमार आपको जल्दी घर ले आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ नहाने की बात मैं तय नहीं कर सकता। चलो छोड़ो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फिर मैं खुद जो बेजवान से बात करूंगी। ये डॉक्टर, चूंकि महाराज को बचाना है, क्या आप मेरे लिए एक चीज तैयार कर सकते हैं? क्या? महोदया, आधे दिन रुकिए, मैं सामान लेकर आता हूं। इस बूढ़े को अब जाने दीजिए। यही चीज है, अभी शक्ति कम है। इससे मैं बची खुची शक्ति इस बागुआ मिरर में जमा करूंगी, फिर महाराज का इलाज आसान हो जाएगा। बागुआ मिरर, प्रतीक स्पष्ट, ब्रह्मांड घूमता, भाग्य जागता। शुभ पहचानो, मन शांत हो, बाधाएं टूटें। ठीक है। कौन? लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। सुकिंग याओ, तो तुम लोगों का इलाज कर पाती हो इस बागुआ मिरर की वजह से। बस अभी इसे चुरा लो तो मैं तुम्हारी जगह सम्राट का इलाज कर सकती हूँ। क्या तुम कह रही हो कि उस औरत की जगह सम्राट का इलाज करोगी? बेटी, तुम्हें तो जादू भी नहीं आता, इलाज कैसे करोगी? अगर कुछ गलत हो गया तो यह राजद्रोह की सजा है। माँ, चिंता मत करो। बेटी को पता है क्या करना है। सुना है, इम्तियान ने फरमान जारी किया है जो सम्राट को ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा, ताकत और पद आसानी से मिल जाएगा। इतना अच्छा मौका उस औरत को नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम धन दौलत के लिए जान नहीं गंवा सकती। माँ, बेटी को समझ है, देखो। ये जादू टोना है, बेटी भी कर सकती है। बागुआ निश्चित, अर्थ स्पष्ट, ब्रह्मांड घूमे, भाग्य जागे, शुभ पहचानो, मन शांत, तोड़।
माँ, इस जीत के हथियार से मैं भी सम्राट को बचा सकती हूँ। आप चिंता न करें। अच्छा, अगर ऐसा है तो माँ बाकी जिंदगी तुम्हारे सुख का इंतजार करेगी। चिंता मत करो माँ। इस बार मैं उस कमीने को सबक सिखाऊंगी। सुजी, जल्दी महल चलो, सम्राट बेहोश हो गए हैं। क्या? थोड़ा इंतजार करो। चलो। आगंतुक कौन है? इस हॉल में ड्रैगन की ऊर्जा कम है, मृत्यु की छाया है। लगता है सम्राट की जान खतरे में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट के कक्ष में घुसने की? पकड़ लो इसे। जल्दी हटो, नहीं तो सम्राट की जान जा सकती है। महाराज, ये मेरी बुलाई हुई सूजी है सम्राट का इलाज करने के लिए। इनका चिकित्सा ज्ञान अद्भुत है। मेरी बीमारी भी इन्होंने ठीक की थी। कृपया राजकुमार, सूजी को सम्राट की जांच करने दे। एक नौजवान लड़की चिकित्सा ज्ञान का दावा कर रही है। हुआ लाओ, तुम जैसे प्रमुख वैद्य भी झूठ बोल रहे हो। मुझे लगता है ये धोखा दे रही है। महाराज सही कह रहे हैं, यह गांव की ठग है। महाराज, मैं प्रधानमंत्री की बेटी सुजी लान हूँ। मेरे पास सम्राट के इलाज का उपाय है। कृपया मुझे सम्राट का इलाज करने दें। सुजेलन, तो ये प्रधानमंत्री की बेटी है। मुझे कैसे नहीं पता कि तुम प्रधानमंत्री की बेटी हो और चिकित्सा में भी निपुण हो। महाराज, आपको पता नहीं है, मैं बचपन से ही एकांत में रहती हूँ, नाम और शोहरत से दूर, इसलिए मेरा नाम कहीं नहीं आता। ओह, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बहुत जादू टोना आता है। महाराज देखिए, यह यिनयांग बागुआ मिरर है। यह सूखे पेड़ को फिर से हरा कर सकता है, मृत को जीवित कर सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपके सामने प्रदर्शन कर सकती हूँ। यह मेरा कॉपर मिरर नहीं है। तुम्हारे हाथ में इसकी एक जैसी गति कैसे आई? मैंने इस बूढ़े को मरने ही वाला था, लेकिन अचानक कोई बाधा आ गई। रुको, चोरी की चीज से महाराज को बचाने की हिम्मत। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो? या फिर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इस जादुई चीज के होने से महाराज को बचाने का श्रेय तुम्हारा ही होगा? सुकिंग याओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह बागुआ मिरर तो मेरा है। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। दो नीच औरतें, हिम्मत कैसे हुई दखल देने की, इस बूढ़े की जान बचाने की? थोड़ी देर में मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। महाराज, मैं सच में इलाज कर सकती हूँ, देखिए। बागुआ निश्चित, अर्थ स्पष्ट, स्वर्ग पृथ्वी घूमे, भाग्य जागे, शुभ शुभ पहचाने, मन शांत, भेद। ऐसा कैसे हो सकता है? प्यारी, क्या तुम्हें कोई चाल चली है? मुझे फंसाने की कोशिश? सच्चाई आग में भी नहीं जलती। अगर हिम्मत है तो इलाज करके दिखाओ। हाँ, यह तुम ही हो जो चुपके से बाधा डाल रही हो, महाराज को बचाने से रोक रही हो। महाराज, आज आपको इस प्यारी को सजा देनी चाहिए। उसने महाराज की हत्या करने की कोशिश की। दुस्साहसी ढोंगी, महाराज की बीमारी में बाधा डालने की हिम्मत? अरे, इस ढोंगी औरत को मार डालो। जी। दुस्साहस। सुकिंग याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार के सामने हाथ उठाने की? क्या तुम विद्रोह करना चाहती हो? महाराज, ऐसा न करें। सूजी का इलाज कमाल का है, मैंने खुद देखा है। उन्होंने मेरा इलाज किया था। मैं अपने सिर की कसम खाकर कहता हूँ, कृपया उन्हें छोड़ दे। सूजी को माफ कर दीजिए। हुआजिंग, तुम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हकीम कहते हो। मुझे लगता है तुम बूढ़े होकर अंधे हो गए हो। अरे, इसे ले जाओ। राजकुमार, तुम एक धोखेबाज को खजाना समझ रहे हो? कितने मूर्ख हो। अरे,
इसे मार डालो। जी। मौत को दावत दे रहे हो? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? क्या यही वो है जिनसे राजा शादी करना चाहते हैं? राजा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि ये आपकी पत्नी है तो मैं अपने ही परिवार को नहीं पहचानता। हालांकि सम्राट ने कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन 3 दिन पहले उन्हें सुई लगाई गई और दवा दी गई, फिर अचानक बेहोश कैसे हो गए? तुमने बिस्तर के पास उनकी सेवा कैसे की? क्या मैंने बूढ़े को दवा देने की बात उजागर कर दी? क्या उसे सब पता चल गया? सुना है ये मियाओ जनजाति का जादू कीड़ा बेरंग और बेस्वाद होता है। खाने के बाद तुरंत मौत नहीं होती, लेकिन ये इंसान की जीवन शक्ति को चूस लेता है, उसे कमजोर और बूढ़ा बना देता है। बूढ़े, तुम्हारी गद्दी जल्द ही मेरी होगी। पिताजी, चाय पीजिए। आप इलाज करें, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दें। हाँ, रुको। डायन, तुमने मेरे साथ क्या किया? सू चिंगयाओ, तुमने राजकुमार के साथ क्या किया? यह छोटी बदमाश सम्राट को मारने की हिम्मत करती है। मुझे जल्दी भागना चाहिए। अगर पूरे परिवार को सजा मिल गई तो सब खत्म हो जाएगा। चाचा, तुम्हारी हिम्मत देखो। क्या तुम इस डायन के साथ मिलकर सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हो? क्या सच में कोई समस्या नहीं है? जल्दी मत करो, अब इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है। तुम क्या करने जा रहे हो? सम्राट तुम्हारी वजह से गुस्से में बेहोश हुए थे, इसलिए इलाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका गुस्सा निकालना है। वाकई असर हो रहा है। मारो, अच्छा मार रहे हो। आराम मिला। मैं तो घुट ही रहा था। भैया, ये बूढ़ा वाकई मरकर जीवित हो गया। पिताजी। मूर्ख, सुजी स्पष्ट रूप से मेरी जान बचा रही थी। तुमने रोकने की हिम्मत की? क्या तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे? पिताजी, मैंने गलती कर दी। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। जो भी XUN, सू चिंगयाओ, तुम लोगों ने बीच में खलल डाला, इस बूढ़े को फिर से जीवित कर दिया। मैं कसम खाता हूं, जिस दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिताजी, हालांकि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मेरा दिल आपके लिए है। मैंने 3 दिन तक आपकी देखभाल की। आपने पानी की बूंद तक नहीं पी, दवा नहीं ली, लेकिन अचानक इस डायन ने जैसे ही जादू किया, आप होश में आ गए। निश्चित रूप से ये डायन कुछ चाल चल रही है। ये वुमू वांग के साथ मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। पिताजी, मुझे नुकसान पहुंचाना? हाँ। जो वायुवेल, क्या तुम सच में सोचते हो मैं बूढ़ा और मूर्ख हो गया हूं? क्या मेरी आंखें धुंधली हो गई है? किसकी नीयत खराब है? मुझे पता है। मैं दयालु हूं, धर्म से शासन करता हूं। तुम्हारे राजकुमार होने के कारण इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं, अगली बार नहीं। अरे, कोई है? महाराज कुमार को उनके महल वापस भेजो और दीवार के सामने बैठकर सोचने को कहो। हाँ पिताजी, मेरा आपके प्रति प्रेम सूरज और चांद की तरह स्पष्ट है। बुरी नीयत तो चाचा की है। पिताजी, आप उनके झांसे में ना आए। चलो,
महाराज, महाराज, क्या आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर, धन्यवाद बच्ची। अरे हाँ, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। और तुम क्या इनाम चाहते हो? मुझे बताओ, मैं मंजूर करूंगा। कोई इनाम नहीं महाराज, बस शादी की दावत में शामिल हों। दावत? किसकी दावत? बेशक शादी की दावत। जल्दी राजकुमार से शादी करके ही मैं अपनी शक्तियाँ वापस पा सकती हूँ। भैया, यही वह लड़की है जिससे मैंने आपसे शादी की अनुमति मांगी थी। प्रधानमंत्री की बेटी सुकिंग याओ। ओह, हाँ 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 हाँ, तो तुम ही वो हो जिसने बेईजुआन को प्यार में डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, बेईजुआन, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री सु ने भी अपनी बेटी को अच्छी तरह पाला है, लेकिन मुझे याद है प्रधानमंत्री सु ने कहा था उनकी बेटी का नाम सु झीलान नहीं है। ओह वाह, वह मेरी सौतेली बहन है। ओह अच्छा, ठीक है, आज तुमने मेरी रक्षा की है। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को शाही परिवार में शामिल होने की अनुमति देता हूं। तुम्हारी बहन की शादी महाराज कुमार से होगी, फिर तुम और यू यांग एक साथ शादी करोगे। ये दोहरी खुशी का अवसर होगा। हाँ हाँ, क्या तुम दोनों को कोई आपत्ति है? नहीं, अरे हाँ महाराज, आपकी बीमारी बहुत अजीब है। यह न तो जहर है, न ही शारीरिक समस्या, बल्कि एक तरह का जादू टोना। जादू टोना? हाँ हाँ, मियाओ जनजाति का बहुत शक्तिशाली जादू टोना। लेकिन चिंता न करें, मुझे समय दें। मैं इसे ठीक कर दूंगी। अच्छा, तो मैं ये मामला पूरी तरह तुम्हें सौंपता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर जादू करे। महाराज का विश्वास, मैं इसे निराश नहीं करूंगी। माँ पिताजी, बुरी खबर है। क्या हुआ बेटी? क्या महल में कोई घटना हुई है? माँ पिताजी, बहन ने महाराज के कक्ष में उपद्रव किया और महाराज को मारने की कोशिश की। महाराज कुमार क्रोधित हैं और उन्होंने बहन को गिरफ्तार कर लिया है। शायद उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मुझे पता था, यह औरत अशुभ है, जो भी इसके संपर्क में आता है बर्बाद हो जाता है। अब यह हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। ये तो बहुत ही गलत है। ये छोटी सी प्यारी लड़की इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? ये तो हमारे पूरे परिवार को नष्ट करने की साजिश है। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, मुश्किल से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अगर पहले से पता होता तो गांव जाते समय ही उसे खत्म कर दिया होता। पिताजी, गुस्सा करना बंद करो। हमें जल्दी से कोई उपाय सोचना चाहिए। उससे कैसे निपटें? बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? बिना किसी डर के बताओ। पिताजी, अगर आपका पद बचाना है तो अब केवल उस औरत से रिश्ता तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। हाँ हाँ, ठीक कहा सीलिन ने। सीलिन सही कह रही है। यह औरत बड़ों का आदर नहीं करती, कभी हमें माता पिता नहीं समझा। अब तो उसने राज परिवार को भी नाराज कर दिया है। रिश्ता तोड़ देना चाहिए, उसे वंशावली से हटा दो। ठीक है, यही करते हैं। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अरे दुष्ट बेटी, तुमने राजा को मारने की कोशिश की। हमारे सुपरिवार के सभी सदस्यों की जान की परवाह नहीं की। मैं सूचोंग्युए आज से ये मानूंगा कि मैंने तुम जैसी अकृतज्ञ बेटी को जन्म ही नहीं दिया। इसे साइन कर दो। आज से रक्त संबंध समाप्त। तुम मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो? जल्दी साइन कर दो प्यारी। तुम्हें यकीन है मैंने अभी राजा को ठीक किया है? महाराज, बस कोई बहाना नहीं, तुम्हारी आंखों में कोई नहीं है। तुमने राजा को मारने की कोशिश की, हमें सब पता है। जल्दी से यह रिश्ता विच्छेद पत्र साइन कर दो। क्या तुम हमें तुम्हारे अपराध की सजा दिलवाना चाहती हो? तो यह है मेरे पिता का असली चेहरा। मुन्ह से रिश्ते की बात करते थे जब मेरा फायदा था, तो मुझे गांव से बुला लिया। अब मैं मुसीबत में हूँ। मदद तो दूर, मुझे त्याग दिया जैसे कूड़ा हो। दुष्ट बेटी, जब से तुम आई हो हमारे परिवार में अशांति ही अशांति है। हमेशा झगड़े। अब तुमने राजकुमार को नाराज कर दिया और राजा को मारने की कोशिश की। ये सभी गंभीर अपराध है। केवल तुमसे रिश्ता तोड़कर ही हमारा परिवार बच सकता है। दोष केवल तुम्हारा ही है। ठीक है, साइन कर देती हूँ, लेकिन याद रखना, इस प्रधानमंत्री आवास की हर चीज। तुम्हारा पद भी, तुम और तुम्हारा
पूरा परिवार, किसी को पछताना न पड़े। हाँ, पछताना? तुम समझती कौन हो अपने आप को? हम तो बस इसी का इंतजार कर रहे थे, तुम जैसी अशुभ व्यक्ति से दूरी बनाने का। हाँ, शाही फरमान आया है। प्रधानमंत्री आवास की बड़ी बेटी फरमान सुने। खत्म हो गया, खत्म हो गया। यह सिर्फ काटने का शाही फरमान आने वाला है। मेरी अच्छी बहन, तुम चिंता मत करो। जब तुम 3 बजोगी, जब नरक के द्वार पर पहुंचोगी, तो मैं तुम्हारी यह अच्छी बहन तुम्हारे लिए जरूर ज्यादा कागजी पैसे जलाऊंगी। महाराज का आदेश है। प्रधानमंत्री के घर की बड़ी बेटी सू किंग याओ ने उपचार में योगदान दिया है। विशेष रूप से बड़ी बेटी की मां जियांग को प्रथम श्रेणी की महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनाम के रूप में महाराज का धन्यवाद। क्या यह शाही फरमान गलत है? यह जियांग को सम्मानित करने के लिए कैसे बदल गया? यह कैसे हो गया? चूंकि रिश्ता तोड़ दिया गया है, तो मेरी यह प्रतिष्ठा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। अब मैं मंदिर जाती हूँ अपनी माँ को यह अच्छी खबर सुनाने। जीलेन, तुमने कहा था सू किंग याओ ने महाराज को नुकसान पहुंचाया। अब फरमान आया है, लेकिन उसे सम्मानित किया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों। जब मैं गई थी, महाराज खून उगल रहे थे। मैं सू परिवार की दूसरी बेटी सुजिलिन, फरमान स्वीकार करो। सीलेन, प्रधानमंत्री के घर की दूसरी बेटी सुजिलिन बुद्धिमान और सुंदर, राजधानी में प्रसिद्ध राजकुमार के लिए उपयुक्त, विशेष रूप से बड़े राजकुमार झूवा युएन से विवाह के लिए नियुक्त। शुभ मुहूर्त में विवाह करें, ये आदेश है। क्या मुझे बड़े राजकुमार को दे दिया? महाराज, मेरी झीलैंग को विवाह के लिए नियुक्त किया? माँ, मैं नहीं चाहती। बड़ा राजकुमार रूर है, कहा जाता है कि उसकी सेविकाओं को कई बार यातनाएं दी गई है। माँ, मैं बड़े राजकुमार से शादी नहीं करूंगी। माँ, धृष्टता, क्या सू बेटी शाही आदेश को नकार रही है? सू प्रधानमंत्री, तुम्हारे सू परिवार की बहुत हिम्मत है। महोदय, ऐसा नहीं है। मेरी जिलिन बड़े राजकुमार के साथ ये स्वर्गीय जोड़ी है। लड़का होशियार, लड़की सुंदर। तुम बड़े राजकुमार से शादी करोगी, भविष्य में राजकुमारी बनोगी, और भविष्य की रानी सभी राजकुमारों में केवल वह। भविष्य में सिंहासन पर बैठने का सबसे अधिक मौका है। भविष्य में सू किंग याओ वह औरत तुम्हें देखकर झुककर प्रणाम करेगी। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? इतना अच्छा मौका, जल्दी से फरमान स्वीकार करो। महाराज का धन्यवाद। राजकुमार की ससुर बन सकता हूं, उसके बाद तो मैं राज्य का मंत्री बन जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, क्यों वह औरत म्यू राजकुमार से शादी कर सकती है? म्यू राजकुमार सुंदर और आकर्षक है। इतनी लड़कियों का सपना है। बेटी, बकवास मत करो। बेटी जरूर कहेगी, कौन नहीं जानता कि वह बड़ा राजकुमार एक बेकार है, न केवल कमजोर और अयोग्य, बल्कि महाराज की नजरों में भी एक नरम और आसानी से धोखा देने वाली प्रवृत्ति बेटी को उससे शादी करने के लिए कह रही है। बेटी मन से राजी नहीं है। ठीक है, मेरी प्यारी बेटी के दिल में दर्द है, माँ सब जानती है। चिंता मत करो, जब तुम शादी करोगी, माँ तुम्हें जरूर शानदार तरीके से विदा करेगी। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा दहेज सबसे अच्छा होगा। उस औरत की माँ ने मरने से पहले कई अच्छी चीजें छोड़ी थीं। सिर्फ जेवरात ही 50 बक्से हैं जब तुम शादी करोगी। माँ ये सारी अच्छी चीजें तुम्हें दहेज में देगी। सू किंग याओ, तुम मुवांग से शादी करके भी क्या करोगी? शादी के दिन इतना गरीब की दहेज का एक भी बक्सा नहीं। दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। सू किंग याओ, तुम जल्द ही इस राजधानी की हंसी बनने वाली हो। अभी भी शतरंज खेलने का मन कर रहा है? बताओ, फिर क्या बात है? माँ ने मेरे लिए पूरे 100 बक्से दहेज तैयार किए हैं, और तुम्हारे पास एक भी नहीं। मुवांग से शादी करके भी क्या होगा? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर मुझे याद नहीं खोया है, तो इस हवेली की सारी चीजें इस हवेली सहित मेरी माँ की हैं। तुम झूठ बोल रही हो। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बेहतर होगा तुम सूजोंग युए से पूछ लो। उसके अधिकारी बनने के इन सालों में क्या उसने एक भी चांदी का सिक्का कमाया है?
उसकी थोड़ी सी तनख्वाह क्या तुम्हारी और तुम्हारी माँ का पेट भर सकती है? उसने मेरी माँ की संपत्ति को अपना बना लिया और अब तुम्हारी जैसी नाजायज बेटी को दहेज में दे रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास 100 बक्से दहेज है? बेशर्मी की हद है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये नालायक बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिता का नाम लेने की? हमारे पूरे परिवार को बदनाम कर रही हो। तुम रुको, मैं अभी पिता को बताती हूँ, वो तुम्हें घर के कानून के अनुसार सजा देंगे। तुम्हारी ये प्यारी सी शैतानी की सजा देंगे। अच्छा, जल्दी जाओ, वैसे भी रिश्ता तोड़ दिया गया है। मैं अभी तुम्हारे माता पिता से मेरी माँ की चीजें वापस ले लेती हूँ। ऊर्जा का संग्रह, पहाड़ और पानी का मिलन, भाग्य की कमी नहीं। मार्गिन, मार्गिन, नहीं, बुरा हुआ। मार्गिन, बुरा हुआ। दूसरी युवती के लिए तैयार किया गया सारा दहेज गायब हो गया है। भंडार गृह भी पूरी तरह खाली हो गया है। क्या? ये जरूर उस औरत की करतूत है। देखती हूँ उसे मार कर नहीं रखती। तुम फिर कौन सा जादू कर रही हो? बेशक, मेरी माँ की चीजें वापस लेने का। क्या? चोर, तुम जादू से मेरा दहेज चुराना चाहती हो। मेरी माँ ने सही कहा था, तुम और तुम्हारी वो माँ दोनों ही दुष्ट हो। रुको, भविष्य की राजकुमारी पर हाथ उठाने की हिम्मत? मारो, लाओ लोगों को, इस औरत को पकड़ लो। सर, उठा लिया तुमने हमारे सुपरिवार के खजाने को चुराने की हिम्मत। हमारे सुपरिवार की बेटी को मारा। आज मैं तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाऊंगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा इस घर में आखिर किसकी चलती है। राजकुमार के महल से शादी का उपहार आया है। मुवांग के महल से शादी का उपहार आया है। राजकुमार के महल से शादी का उपहार आया है। मुवांग के महल से शादी का उपहार आया है। आज बाहर के लोग हैं। पिता अभी तुमसे निपटता नहीं। अभी घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं तुम्हारी इज्जत बचा सकता हूं, नहीं तो पिता की निर्दयता देखनी पड़ेगी। तुम्हारी नालायकी सबके सामने आ जाएगी। मैं नालायक? तो तुम क्या हो? क्या तुम एक अच्छे पिता हो? बचपन से लेकर आज तक क्या तुमने मेरी एक बार भी परवाह की है? और मेरी माँ के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया? वह एक पैर धोने वाली दासी थी। मालकिन की पीठ पीछे बिस्तर पर चढ़ गई और इस नन्ही को जन्म दिया। तुम ढोंगी होकर मुझे नालायक कहते हो और उनके साथ मिलकर मेरा अपमान करते हो। क्या तुमने कभी सोचा मेरी माँ की आत्मा को कितनी बेचैनी होती होगी? क्या दूसरी बेटी? यह तो पैर धोने वाली दासी की औलाद है। पैर धोने वाली दासी भी गंदी होती है। यह दूसरी बेटी क्या सच में इस हवेली की बेटी है? यह तो पक्का नहीं। तुम झूठ बोल रही हो औरत। अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? प्राचीन काल से ही औरतें 10 महीने गर्भ धारण करती हैं। सूजीलैंड छोटी थी तो 7 महीने से पहले ही पैदा हो गई थी। अजीब बात यह है कि जन्म के समय वह पूरी तरह स्वस्थ थी और पूरे समय के बच्चे की तरह थी। कोई समय से पहले जन्म के लक्षण नहीं थे। शायद सूजीलैंड असल में परिवार की बेटी ही नहीं है। जीलिंग की असली पहचान एक रहस्य है। वह यह कैसे जानती है? तुम झूठ बोल रही हो। यह बदनामी है। झूठ फैलाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। मैं जीना नहीं चाहती। माँ, मालकिन मत करो। दुष्ट लड़की, वो तुम्हारी माँ है। तुम उस पर झूठा आरोप लगा रही हो। क्या तुम उसे मार डालोगी? तुम एक जानवर से भी बदतर हो। पिताजी, मेरी माँ ने हमेशा आपके प्रति वफादारी निभाई है। कभी कोई दूसरा विचार नहीं किया। यह सुकिंग याओ मेरी माँ की प्रतिष्ठा को नष्ट करना चाहती है। कृपया मेरी माँ का साथ दीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अतीत देखने वाला दर्पण ला सकती हूँ। सच्चाई आप खुद देख लीजिए। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी और नौकरानी की बातचीत नहीं सुनी होती, तुम किसी और के साथ संबंध बनाकर गर्भवती हो गई थी। 2 महीने हो चुके थे और मुझे पता भी नहीं था। तुम इतनी घिनौनी हरकत कर सकती हो? माँ, पिताजी, सारी गलती मेरी है। आप मुझे मार डाले, मैं स्वीकार करती हूँ। बस मेरे बच्चे को नुकसान न पहुँचाए। यह मासूम बच्चा निर्दोष है। तुम पागल हो गई हो। वह आदमी भाग गया। अगर यह बात फैल गई तो तुम्हें पकड़कर पानी में डुबोकर मार दिया जाएगा। क्या तुम्हें पता है तुम मर जाओगी? माँ, कृपया मेरी बेटी को बचाओ। बेटी नहीं चाहती 3। मालिक, मुझे एक उपाय सूझा है।
बिना नाम और पहचान वाले बच्चे को ही प्यारा कहा जाता है। बस बेटी को उसे एक पहचान दो, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तुम कह रहे हो वो सु परिवार का सु चोंग्यू अभी हाई स्कूल से पास हुआ है। बस बेटी को उसके बिस्तर पर चढ़ा दो, फिर इस बच्चे को पहचान मिल जाएगी। औरत। माँ। प्यारा। माँ। मालिक, यह साफ है कि यह इस जादूगरनी का जादू है। तुम उसके झांसे में मत आना। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने नहीं किया। अभी भी बहाने बना रही हो। मेरी सच्चाई की चिट्ठी देखो। बोलो, झीलान आखिर किसकी संतान है? मालिक, तुम मुझ पर विश्वास करो। जीलान तुम्हारी संतान नहीं है। वह मेरे और गांव के चचेरे भाई की संतान है। तुमने मुझे सींग पहना दिए। मैंने तुम्हें सींग पहनाए हैं और बस नहीं। मैं तो चाहती थी कि तुम 3 हो जाओ। खत्म हो गया। मैंने सच बोल दिया। तुम ये जहरीली औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं पिताजी, यह सब उसकी इस प्यारे की वजह से है। यह सब उसकी शरारत है। चुप रहो। तुमने मुझे मारा। मुझे पिता मत कहो। तुम इस प्यारे की संतान हो। इन सालों में मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, तुम्हारे लिए दिल से दिया, और अंत में मैं ही हरा सींग वाला बन गया। मालिक, पिताजी। मैंने कहा था मुझे मत दबाओ। अब सच सामने आ गया है। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। क्या एक प्यारा इस काबिल नहीं कि मेरी रानी बने। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार मुझे उससे घृणा हो गई। ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला भी। राजकुमार शांत हो जाओ। कल तुम्हारी सु झीलान के साथ शादी है। बड़ी बात को छोटा करो, छोटी बात को खत्म करो। ये कैसी बात है? मेरा चेहरा उसने बदनाम कर दिया। शादी के समारोह का स्तर उसे रखेल के स्तर पर ले आओ, और साथ ही उस प्यारे को जब भी आना हो पिछले दरवाजे से आने दो। समझ गए? हाँ। सोचा नहीं था कि इस मंत्री के घर में ऐसे राज छिपे हैं। लगता है सुकिंग याओ वहां बहुत कष्ट झेले हैं। मैंने भी पहली बार सुना है इतनी अश्लील बात। हमारी रानी बहुत दुखी है। आदेश दो, शादी का सामान और 100 और जोड़ दो। मैं धूमधाम से सुकिंग याओ से शादी करूंगा। जी। दो परिवारों का विवाह, एक समझौता, एक सुंदर जोड़ी, एक समान मिलान। बीज के फूल चमक रहे हैं। घर के लिए उपयुक्त, भविष्य में फलने फूलने की कामना। तुम्हारी समृद्धि और बुनाई, सफेद बालों का वादा, एक पत्र में लिखा। शादी का समझौता, कबूतर के पत्र में दर्ज। देखो, राजकुमार मुने रानी के लिए 10 मील लाल सामान बिछाया। राजकुमार मुने बहुत बड़ा दाव किया है। हे भगवान, सु की बेटी की शादी बहुत अच्छी हुई। सुकिंग याओ यह प्यारी अगर वह नहीं होती, घर की संपत्ति अपने नाम कर लेती, तो मेरी शादी में दहेज नहीं होता। मेरे पास शादी की पालकी भी नहीं है। दोनों प्रधानमंत्री की बेटियां हैं, लेकिन ये गांव वाली हमेशा प्रधानमंत्री के घर पली। उससे बेहतर शादी हुई। असली बेटी इतनी शानदार है। हाँ, सु की बड़ी बेटी शाखा पर चढ़कर मोर बन गई। क्या खुशकिस्मत है। हमें ईर्ष्या हो रही है। हाँ, बस इस दहेज को देखो, और ये 10 मील लाल सामान पूरी राजधानी में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इतनी शानदार। इसके मुकाबले सु झीलान के पास कोई दहेज नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है। सुकिंग याओ, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज का अपमान भविष्य में तुमसे 100 गुना वसूलूंगी। आज मेरी और राजकुमार मु की शादी है। हम सभी लोगों के साथ खुशियां मनाएंगे। लाओ, इनाम दो। शुभ समय आ गया है। दुल्हन को पालकी में बिठाओ।
राजकुमार 1000 साल जियो। आज शादी है, मैं और रंग जोड़ दूंगी। पति का आशीर्वाद, शुभ संकेत, तितलियां आएं। उठो। देखो, तितलियां, बहुत सारी तितलियां। मेरी शादी के दिन मेरी चमक छीनने की हिम्मत। मैं तुम्हें बुरी तरह से शाप देती हूँ। क्या राजकुमार अभी भी पुस्तकालय में है? फिर से बुलाओ। लेकिन मालकिन, आज रात मैं 3 बार बुला चुकी हूँ। राजकुमार नहीं आ रहे हैं, मैंने कहा तो जाओ। इतनी बातें क्यों? जी। आज रात तुम बहुत खूबसूरत हो। बहुत अच्छा। आखिरकार हमारी शादी की रात आ गई जो भी XUAN। तो क्या अब मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ? कौन सा? वो मेरे साथ वो करना चाहती है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, हालांकि यह राजनीतिक विवाह है, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं भी तुम्हारे लिए खुद को समर्पित कर सकता हूँ। समर्पित? तुम सपने देख रहे हो जो भी XUAN। इस साल तुम्हें अपनी पवित्रता बनाए रखनी होगी। तुम्हारा यह बेकार शरीर। औरतों के साथ सोने से मौत जल्दी आती है। कोई है? पानी तैयार करो, मुझे राजकुमार के साथ नहाना है। ठीक। जो भी XUAN, भाग क्यों रहे हो? वापस आओ। स्त्री और पुरुष एक दूसरे को छू नहीं सकते। मैं तुम्हारा निर्मल जल मेरी स्वास्थ्य लाभ की कुंजी है। जल्दी आओ, साथ नहाते हैं। सोचा नहीं था कि मैं मरने से पहले एक घर भी पालूंगा। छोड़ो, नीचे आदेश दो कि नौकर धीरे से काम करें। रानी की नींद में खलल न डालें। जी। कितनी अच्छी नींद आई। रानी, क्या आप जाग गई हैं? हाँ, अंदर आओ। सलाम मत करो, ये सब कहाँ से आया? रानी, ये सब राजकुमार ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। इन सभी महिलाओं की पसंदीदा चीजों को इकट्ठा करने के लिए। राजकुमार ने बहुत मेहनत की है। मैंने इतने सालों में राजकुमार को किसी औरत पर इतना ध्यान देते नहीं देखा। रानी, आप पहली हो। यह जो भी XUAN वाकई अच्छा है। हालांकि यह एक सौदा था। लेकिन उसने बहुत उदारता दिखाई। राजकुमार, आप क्या कर रहे हैं? सावधान। कोई बात नहीं। राजकुमार रानी के प्रति वाकई अच्छे हैं। हाँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं तांत्रिक विद्या का महान ज्ञाता हूँ। नहीं, दवा लगानी होगी। ठीक है, इन दिनों तुम्हें आराम करना होगा और अपने घाव को ठीक करना होगा। 3 दिन बाद घर वापसी का दिन है। घर वापसी बस एक औपचारिकता है, कोई खास दिन नहीं। महत्वपूर्ण।
यह राजकुमार के महल का प्रबंधन टोकन है, इसे ले लो। शानदार तरीके से घर वापस जाओ। आगे कुछ चाहिए तो नौकरों से मंगवा लेना, कुछ करना हो तो उन्हें करने दो, मेरा पैसा तुम्हारा है। जो भी XUAN वाकई अच्छा है। और या कुछ कपड़े चुन लो जो तुम्हें पसंद हो। तुम मेरी एकमात्र पत्नी हो, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। किंग्याओ बचपन से ही कष्ट झेल रही है, परिवार द्वारा अपमानित की गई है। मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि उसके कष्टों को भरपाई कर सकूं। जो भी XUAN। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। माँ, बेटी, अरे क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? माँ, महाराजा रोज मुझे मारते हैं। बेटी से नहीं पा रही है, बेटी को तलाक चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बेटी, तुम इतनी जख्मी कैसे हो गई? जल्दी माँ को दिखाओ, जल्दी माँ को दिखाओ। क्या रानी को कोई मानसिक बीमारी हो गई है? क्या ये तुम्हारी अपनी गिरावट नहीं है? ये कैसे मेरे सिर मर दिया गया? बकवास, क्या पागलपन भरी बातें कर रही हो? आगे से ऐसी बातें मत करना। तुम महाराजा के घर ब्याही गई हो, तुम्हें महाराजा के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वामी, तुम जीलैन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आगे से ज्यादा बोली तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा। अब मैं महाराजा की हो चुकी हूं, आगे मैं महाराजा को सिंहासन पर बैठाने में पूरी मदद करूंगी। आगे जो कोई भी महाराजा के काम में बाधा डालेगा, मैं उसे मार डालूंगी। महाराजा सुमंत्री समय की नजाकत समझते हैं। दीदी, अकेली कैसे लौट आई? न्यू राजा तुम्हारे साथ नहीं आया? न्यू राजा तुम्हारे साथ नहीं आया? लगता है यह प्यारी सी लड़की मुझसे भी ज्यादा बदतर हालत में है। हालांकि महाराजा मुझे मारते हैं, लेकिन मुझे नजरअंदाज नहीं करते। दीदी, तुम्हारी न्यू राजा के महल में जिंदगी मुझसे भी बदतर लगती है। नीच व्यक्ति कभी ऊपर नहीं उठ सकता। शायद ससुराल से निकाल दी गई हो। अपमानजनक बेटी, मेरे मंत्री परिवार का नाम डुबो दिया। मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, जो शादी के बाद भी प्यार से वंचित है। आकाश से खून बरस रहा है, साफ पता चलता है मार पड़ी है। दिखावा क्यों कर रही हो? पूरे शरीर में चोटें हैं, फिर भी प्यार दिखा रही हो। अरे प्यारी सी लड़की, क्या बकवास कर रही हो? मैं और महाराजा बहुत प्यार करते हैं। तुम घर लौटी हो, न्यू राजा तुम्हारे साथ नहीं आया। जरूर वह तुम्हें ज्यादा अहमियत नहीं देता। स्वामी, न्यू राजा के महल से 20 बक्से उपहार आए हैं। कहते हैं राजा ने भेजे हैं। अब हमारे घर के सामने पूरा भर दिया है। मुझे लगा था दीदी न्यू राजा से शादी करके कितनी अच्छी जिंदगी जिएंगी, लेकिन लगता है तुम अभी भी एक खिलौना ही हो। घर लौटना इतना महत्वपूर्ण कार्य है और तुम्हें सिर्फ कुछ उपहार भेज दिए गए, पति ने खुद तक नहीं दिखाया। यह तो राजकुमार के महल में है। बकवास बंद करो, तुम सच में बहुत परेशान कर रहे हो। मैंने कहा था राजकुमार बहुत ऊंचे पद पर है। वह सच में इस गांव की लड़की को कुछ नहीं समझते। मालिक, अगर वह अपने ससुराल में खराब स्थिति में है तो भी ठीक है, लेकिन उसने ससुराल वालों को भी नीचा दिखाया है। यह दामाद तुम्हारे ससुर को भी कुछ नहीं समझता। सूखी गया हो, बेकार की चीज। मैंने तुम्हें पाला किस लिए? मैं बेकार हूँ तो फिर वह क्या कर सकती है? मुझे बताओ। दरवाजे पर जो सामान है वह सब मेरा गिफ्ट है। उसने क्या लाया है? तुम क्या बहन चोट लेकर आई है? क्या वह ससुराल में पिटी है? सच में पता नहीं चला। महाराज, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम घरेलू हिंसा करने वाले हो। राजकुमारी, शब्दों में सावधान रहो। औरतों को मारने वालों का अच्छा अंजाम नहीं होता। धृष्टता। जो मुझे छुएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। मेरा हाथ। माँ, तुम ठीक हो? मेरा हाथ। तुम लोग क्या समझते हो? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? महाराज, गलतफहमी है। ये सब गलतफहमी है। ये सिर्फ परिवार के झगड़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं। गलतफहमी। महाराज, हालांकि किंग्याओ आपकी पत्नी है, लेकिन वो अभी भी मेरे प्रधानमंत्री महल की है। इस बार वापस आकर उसने माता पिता का अपमान किया है और अब वो अपनी राजकुमारी की हैसियत का फायदा उठाकर हम पर अत्याचार कर रही है। मैं वास्तव में मजबूर हो गया था, इसलिए इस बेटी को सजा देनी पड़ी। हाँ महाराज, बहन हमेशा से घमंडी रही है। पिताजी वास्तव में मजबूर हो गए थे, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा सजा दी। चाचा, सूकी ग्याओ ने अपनी जादू और हैसियत का फायदा उठाकर मेरी राजकुमारी को परेशान किया है। वो बहुत घमंडी है। क्या चाचा भी उसे बचाएंगे?
मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। राजकुमारी का अपमान करने वाले को थप्पड़ मारो। राजकुमारी होने के नाते वह राज परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। अगर तुम उसे सही नहीं कर सकते तो मैं उसे मठ भेज दूंगा ताकि वह शांत हो सके। पति, मुझे बचाओ। चाचा, क्या तुम सुकिंग याओ को बचा रहे हो? हाँ, बचा रहा हूं। तुम क्या कर सकते हो? मेरे कहने से महाराज सुंदरता के आगे अंधे हो गए हैं, उनमें गुण नहीं है। इतना सरल सही और गलत भी नहीं समझ पा रहे हो। तुम कहते हो भैया तुम्हें राजगद्दी सौंपने की हिम्मत करेंगे? झूब एक स्वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार को धमकाने की? याद रखो, भैया के पास सिर्फ तुम ही एकमात्र राजकुमार नहीं हो। मेरी राय में दूसरे और तीसरे राजकुमार का चरित्र तुमसे कहीं बेहतर है। तुम रानी को माफी मांगने के लिए घुटने टेको। तुमने मुझे सबके सामने मारा और अब माफी मांगने को कह रहे हो? मैं नहीं मांगूंगी। जल्दी माफी मांगो, नहीं तो आज रात तुम्हें याद रखूंगी। मैं नहीं। अरे, तलाकनामा लाओ। राजकुमार, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर तुमने जीलान को तलाक दे दिया तो वह जिंदा नहीं रहेगी। राजकुमार, जल्दबाजी मत करो। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। इस समय भी जिद कर रही हो? मैं बहन, माफ करना। छोटी बहन ने गलती कर दी, कृपया माफ कर दो। मुझे याद नहीं कि मेरी ऐसी कोई बहन है। जब से यह रिश्ता तोड़ने वाला दस्तावेज साइन किया है तो आज घर वापसी के दिन मैं तुमसे अच्छी तरह हिसाब करूंगी। अब कृपया मेरी माँ की वो चीजें जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी सब वापस कर दो और इस घर से निकल जाओ। आज से मैं और तुम अब एक परिवार नहीं है। क्या तुम हमें निकाल रही हो? ये बेटी बागी हो गई है, तुम्हें अब किसी का डर नहीं है। सुकिंग याओ, मैंने माफी मांग ली। तुम इतनी क्रूर क्यों हो? रिश्ता तोड़ने वाला दस्तावेज तुमने ही मुझ पर थोपा था क्या? अब तुम कर रहे हो? अरे, इन्हें बाहर फेंक दो। जी। रुको, इनके कपड़े और गहने भी उतार दो। मेरी माँ का कर्ज चुकाने का ब्याज भी तो देना होगा। रुको, सब रुको। सुकिंग याओ, ये प्रधानमंत्री का घर मैंने कमाया है, तुम्हारी माँ का नहीं। मैं देखता हूँ कौन हमें निकालने की हिम्मत करता है। तुम्हारे पास पैसा है, एक दिखावटी इंसान। चेंज में तुम्हारा पैसा शायद बाहर की औरतों पर खर्च होता है। इस घर में तुम्हारा खाना पीना सब मेरी माँ के पैसे से होता है। तुम्हें यह बात कहने की शर्म भी नहीं आती। अगर तुम्हें इतराज है तो हम अदालत में चलते हैं। करो। पति, मेरी मदद करो। सब रुक जाओ। राजकुमार, बस करो। वो आखिरकार एक देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी हैसियत चाहे जितनी ऊंची हो, आप ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया है। ज्यादा? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के हाथ पैर साफ नहीं है। महाराज, गलत बात न करें। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा हूँ, ईमानदारी से सेवा करता रहा हूँ। अब भी बहाने बना रहे हो? इस लिस्ट में के लोग आप सबको जानते हैं। ये सभी आपके द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। आपने पदों की खरीद फरोख्त की है। मैंने सच सच राजा को बता दिया है। राजा बहुत गुस्से में है। इस मामले को अब महान न्यायालय के जज को सौंप दिया गया है। महाराज, मेरी जान बख्श दो। महाराज, कृपया हमारे मालिक को माफ कर दें। यह कैसे हो गया? पिताजी, क्या ये सच में आपने किया है? पति जी, कृपया मेरे पिता की मदद करें। कृपया उनके लिए माफी मांगे। राजकुमार, प्रधानमंत्री ने कई सालों तक सेवा की है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। स्विट्जरलैंड आखिरकार मेरी राजकुमारी है। कृपया राजकुमार, मेरे खातिर उन्हें माफ कर दे। उन्हें छोड़ दो। मेरे प्यारे भतीजे, तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो? मैंने अभी कहा था कि तुम सही गलत नहीं समझते और अब तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो। लगता है यह सिंहासन वास्तव में तुम्हारे लिए नहीं है। अरे, इन्हें बाहर निकाल दो। बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यहाँ लगा हुआ है प्रधानमंत्री के आवास का बोर्ड। तुम मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करती हो? तुम प्रधानमंत्री का आवास राजा के हाथों से लिखा हुआ बोर्ड, तुमने उसे बेच दिया था और अब तुम उसका नाम ले रहे हो। अभी निकलो यहाँ से। मेरी पसंद की औरत हो तुम। सुकिंग याओ, तुमने मुझसे राजकुमार को छीन लिया। मुझे इस पागल बड़े राजकुमार से शादी करवाई और अब तुम हमें घर से निकाल रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेटी, अब मैं और तुम्हारी माँ प्रधानमंत्री के आवास से निकाल दिए गए हैं। कहीं जाने को नहीं है। देखो,
क्या तुम हमें कुछ पैसे उधार दे सकती हो ताकि हम कहीं ठहर सकें? पति जी, देखिए मेरे माता पिता मुसीबत में हैं। क्या आप मदद कर सकते हैं? मैं राजकुमार का ससुर और सहयोगी हूँ। मैंने वित्त और न्याय विभाग के लोगों को राजकुमार के पक्ष में कर दिया है। वे आपकी सेवा करेंगे। मुझे यकीन है राजकुमार, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, मैं जल्द ही कुछ पैसे भेज दूंगा, थोड़ी मदद कर दूंगा। मुझे पता था मुसीबत में पति जी ही मेरे साथ होते हैं। औरत, जब तुम्हारे पिता का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। पहला जिसे सजा दी जाएगी वो तू ही है। क्या हुआ? अचानक इतनी खांसी क्यों आ रही है? जो भी XUAN की हालत बिगड़ गई है। ये तो नहीं हो सकता। पुराना जहर तो ठीक हो गया था, ये नया जादुई जहर। लगता है जिसने जहर दिया है वो भी जादू में माहिर है और वह तांत्रिक विद्या का अभ्यास करता है। धिक्कार है। क्या कोई उपाय है? हाँ, मैं नवदुर्गा हूँ। तुझे बचाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मेरे साथ सहवास करो, मेरे खास शरीर से तेरा जहर उतार दूंगी। नहीं, नहीं हो सकता। हम दोनों, हमारी तो बस समझौता वाली शादी हुई है। मैं मर्द हूँ, मेरा क्या जाता है, पर तू शादीशुदा होगी। लोग तुझे नीची नजर से देखेंगे। अब किस जमाने की बातें कर रहा है? इन झूठे रिवाजों की। क्या तुझे जिंदगी नहीं बचानी? चल मेरी बात मान। अच्छा हुआ, बस चेहरा बदल गया है, शरीर ठीक है। अभी भी बचाव पॉसिबल है। अरे बस करो, इतना हड़बड़ाओ मत। कल रात जो देखना था सब देख लिया। कल रात तूने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। तू क्या बकवास कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? डरो मत, तुझ पर किसी दुष्ट साधु ने पंच महाभूत का टोना डाला है। ये टोना बहुत खतरनाक है। जादूगर तेरे बालों का इस्तेमाल करेगा और जन्म तिथि से तुझे श्राप देगा, तेरी आत्मा पर कब्जा करेगा, तेरी जीवन शक्ति छीन लेगा। आखिर में तेरे 5 अंग तेजी से बूढ़े होकर खत्म हो जाएंगे। क्या? फिक्र मत कर, मैं कौन हूँ? मैं तो खुद नवदुर्गा हूँ। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मेरे सामने एक छोटी सी मछली के समान है। खासकर जब कल रात मैंने रात भर तेरी जिवावा महारानी की शक्ति सोख ली। तुझे पता भी नहीं कितनी शुद्ध और ताकतवर थी। अब मेरी शक्ति पूरी तरह लौट आई है। तू निश्चिंत रह, आगे से मैं तेरी रक्षा करूंगी। महाराज, क्या यही वो है जिसे आप ढूंढ रहे थे? बहुत ताकतवर माताओवादी। चिंता मत करो माँ, सुनने में आया है ये माताओवादी के पास अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं। मुर्दों में जान डाल सकता है, आत्माओं का आदान प्रदान कर सकता है। इस बार हमें जरूर सुनिया उस औरत को जिंदगी से हारना सिखाना होगा, मौत से भी बदतर हालत में डालना होगा। हाँ, अच्छा है। मेरा सामना करने की हिम्मत, अपनी औकात देख ले। इतनी ताकत है भी या नहीं। मैंने वादा किया है माँ ताओवादी के साथ दुनिया बांटने का। इस बार वो जरूर मरेगा। सुकिंग मुवांग राजा मर चुका है। तुम बस विधवा बनने का इंतजार करो राजकुमार की कृपा से। अब से हमारा पूरा परिवार राजकुमार के साथ उन्नति करेगा और ऐश्वर्य का आनंद लेगा। हमारी झीलन तो बहुत समझदार है। ये बाल मुवांग की मौत का संकेत है। जल्द ही वह एक 60 से 70 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगेगा। तब चाहे सुचिंग याओ कितनी भी आध्यात्मिक शक्ति खर्च करे, कुछ नहीं बदलेगा। इतना ही नहीं, मास्टर माँ ने कहा है अगर सु चिंग याओ जो बेईजुआन को बचाने की कोशिश करेगी तो खुद उस पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। एक रात में बूढ़ी हो जाएगी, चेहरा बूढ़े जैसा। तब हम मुवांग की मौत का इल्जाम उस पर लगा सकते हैं। इस तरह वो निश्चित रूप से मर जाएगा।
बढ़िया। ये तो एक पंथ दो काज वाली योजना है। ठीक हो रहे हो? लगता है इतने दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। जिंग याओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम नहीं होती तो मैं कितनी बार मर चुका होता। और उस दिन कोई बात नहीं। जिंग याओ, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? राजकुमार, महाराज ने महल में भोज का आयोजन किया है। आप और रानी को उपस्थित होने के लिए कहा है। कब? कल। तब सब खत्म हो जाएगा। महाराज के स्वास्थ्य लाभ की खुशी में ये भोज आयोजित किया गया है। सुना है आज मुवांग की रानी भी आएगी। पता नहीं कैसी होगी। सुना है वो एक अवज्ञाकारी बेटी है, बड़ों का अपमान करती है और छोटों को सताती है। बस मुवांग ही है जो उसे खजाने जैसा समझता है। देखो, वह रही मुवांग की रानी। देखने में तो सचमुच लुभावनी लगती है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुवांग ने उसके अलावा किसी से शादी नहीं की। मुवांग, आप तो शाही परिवार से हैं। रानी गांव में पली बढ़ी है, न तो पढ़ी लिखी है न शिष्टाचार जानती है। आपने एक गवार लड़की को रानी बना लिया। क्या आपको शाही परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है? युषी महोदय ने ठीक कहा। महाराज, ये औरत सुंदर जरूर है, लेकिन हमारे झू राज्य की रानी बनने के लिए चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे कहने से तो वो उपपत्नी बनने लायक है। श्रेष्ठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानी के बारे में बोलने की? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि आज मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा? मुवांग, हमें माफ कर दो। आज सम्राट ने भोज का आयोजन किया है। आपने सारे मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से डांटा। ये थोड़ा अनुचित नहीं होगा? क्या यह दिव्य पांच पतन के श्राप का प्रभाव है? कोई है? राजकुमार का उपहार लेकर आओ। ड्रैगन। यह ड्रैगन जैसा दिखता है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक सांप है। यह सिर्फ एक भ्रम है, लोगों को धोखा देने के लिए, अगर मुझे सही याद है। यह कुछ दिन स्तर के दुष्ट साधकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मायावी तकनीक है। यह लंबे समय से लुप्त हो चुका था। क्या इस दुनिया में अभी भी कोई इसे सीखता है? ये असली ड्रैगन है। हाँ। पति, यह चीज बहुत ही अशुभ है। शायद इसके पीछे जो व्यक्ति है वही है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। सम्राट आ गए हैं। सम्राट की जय हो। खड़े हो जाओ। अभी मैंने दरवाजे के बाहर से आवाज सुनी। ये क्या है? ये क्या चीज है? क्या इस दुनिया में वास्तव में असली ड्रैगन होते हैं? पिताजी, इस दुनिया में असली ड्रैगन स्वाभाविक रूप से आप ही हैं। ये मैंने आपके लिए विशेष रूप से ढूंढा हुआ अर्थ ड्रैगन है। इसे खाने से आपकी ड्रैगन की शक्ति प्रकट होगी और आपकी आयु बढ़ेगी। क्या ये वही है जिसे अमरता की वस्तु कहा जाता है? आयु बढ़ाने वाला, क्या ये वही है जिसे अमरता की वस्तु कहा जाता है? मैं आपके लिए एक व्यक्ति का परिचय देना चाहता हूं। उसका नाम मास्टरमा है। वो आकाश और पाताल में जा सकता है। अगर आप उत्सुक हैं तो बस एक बार पूछिए, वो सब बता देगा। जल्दी बुलाइए। जी। एक छोटे से सांप को लेकर आपने सम्राट को धोखा देने की कोशिश की, यह कहकर कि यह अर्थ ड्रैगन है और यह आयु बढ़ाता है। तुम? सम्राट, मैं भी आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। इस बोतल में मेरे द्वारा बनाया गया दिव्य औषधि है। यह न केवल फेफड़ों को तरोताजा करेगा, बल्कि पूरे शरीर को शुद्ध करेगा। इसमें बुरी आत्माओं को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का गुण भी है। तुम्हारी दवा भी आयु बढ़ाती है? जल्दी मुझे दिखाओ। पिछले जन्म में जो भी दवा मैंने बनाई उसकी कीमत अद्वितीय थी, सोने से भी महंगा। सम्राट सावधान, ये दवा जहरीली हो सकती है। सम्राट, इस बोतल में कुछ गड़बड़ है। ये महिला दुष्ट मार्ग की साधना करती है। ऊपर से ये दवा दिखती है, लेकिन असल में ये दवा इस बोतल में लंबे समय से डूबे हुए खूनी कंखजूरे से बनी है। इसे खाने से न केवल आयु नहीं बढ़ेगी, बल्कि मौत भी हो सकती है। क्या पिछली बार सम्राट को जहर देने वाली भी यही थी? मुवांग के सफेद बाल भी इस राक्षसी स्त्री ने उसकी जीवन ऊर्जा चूसकर सफेद कर दिए। BXUN, तुम्हारे बाल। सम्राट, जैसा कि मास्टर माँ ने कहा, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन यह बिल्कुल भी रानी नहीं है।
तो यह वही है जिसने जो भी एक्सयूएन को श्राप दिया, वह दुष्ट साधक। चूंकि तुम खुद आए हो तो बाद में मुझे माफ नहीं करना। दुस्साहस। क्या तुम जानते हो कि मुंह रानी मेरी जान के रक्षक है? तुम उन पर ऐसे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम जीना नहीं चाहते? आओ, इसे बाहर खींच ले जाओ। पिताजी, माँ ताओशी तो देवता है, आप उन्हें नाराज नहीं कर सकते। रुकिए महाराज, आप शांत रहें। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, हम बोतल खोलकर देख लेंगे। खूनी कनखजूरा इसी बोतल में है। तो यह तुम हो, बूढ़े धूर्त, जो छुपकर खेल खेल रहे हो। देखता हूँ तुम्हारा जादू कैसे टूटता है। छोटी मोटी चालें, मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत? अपनी औकात नहीं पहचानी। इतनी छोटी मोटी चालें लेकर धोखाधड़ी करने आए हो? आज मैं तुम्हें कुछ सख्त सबक दिखाऊंगा, तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। अब मेरी ताकत देख ली? अब मैं सबको दिखाऊंगा कि तुम इस डायन की असली सूरत क्या है। महाराज देखिए, इस बोतल में वही खूनी कंकचूरा है। पिताजी, इतने बड़े द्रोही को आपको तुरंत आदेश देना चाहिए। उन्हें बाहर खींच ले जाएं और कड़ी सजा दें। डायन को कड़ी सजा दें। बजाय इसके आप दोनों अच्छी तरह देखें। मेरी बोतल में आखिर क्या है? ये कैसे संभव है? माँ ताओशी, ये क्या माजरा है? मैंने अभी तो जादू किया था। क्या किया? क्या तुमने पहले से खूनी कनखजूरे को बदल दिया था? यह अब दवा कैसे बन गया? क्या बदलाव? बकवास। बकवास है। अपना चेहरा देखो, तब पता चलेगा। माँ ताओशी, तुम्हारा चेहरा ये। मुरानी, ये क्या है? महाराज चिंता न करें, उसका जादू मैंने तोड़ दिया है। उसे प्रतिक्रिया मिली है। कैसे संभव है? दिव्य पतन, ये मेरे ऊपर कैसे आ गया? तुमने ये कैसे किया? इतनी छोटी सी कला लेकर बुरे काम करने आए हो? वापस जाओ और कुछ 100 साल और अभ्यास करो। डायन, मुझे धोखा दिया। 3 ढूंढो। 3 ढूंढने वाला तुम हो। कैसे संभव है? एक ही चाल में मेरा 1 स्नेक स्काई खत्म हो गया। धत, झू युयांग, देखो तुम किन लोगों को लेकर आए हो। क्या तुम सब मुझे मूर्ख समझते हो? पिताजी क्षमा करें, ये सब उस जादूगर का इरादा था। मेरा कोई संबंध नहीं। मैं भी उस जादूगर के धोखे में आ गया था और सोचा नहीं था वो इतना बड़ा साहसिक काम कर सकता है। अरे कोई है? इस जादूगर को बाहर खींच कर ले जाओ और उसकी जीभ काट दो। नहीं महाराज, माफ कर दो। नहीं महाराज, कुत्ते के समान राजा, जहां तक माफ करने की बात है तो मुझे 3 बार कहो, मैं 3 ही कहूंगा, लेकिन साथ में एक को भी जाऊंगा। अरे कोई है? राजा की रक्षा करो। जादूगर, शांत हो जाओ। ये छोटा सा जादू भी कुछ खास नहीं है। मेरे सामने क्या बात है? बुरी औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे कोई है? मुकुंदरानी, राजा की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। इनाम। दुष्ट पुत्र, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? पिता, माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा ये जादूगर अच्छा आदमी है, इसलिए मैंने उसे महल में बुलाया आपके लिए दवा बनाने के लिए। मैं भी इस जादूगर के धोखे में आ गया। पिता, माफ कर दो। अरे कोई है? मेरा आदेश सुनो। बड़े राजकुमार ने जादूगर को महल में लाया। उसका इरादा खराब था। राजा को मारने की कोशिश की। उसका राजकुमार का खिताब छीन लो और उसे आम आदमी बना दो। तुरंत सीमा पर भेज दो। कभी भी राजधानी वापस नहीं आने दो। नहीं पिता, साथ ही सुप्रधानमंत्री के परिवार को ले आओ। सुप्रधानमंत्री, तुम्हारा परिवार बहुत बुरे काम करता रहा है। मुकुंद ने सब कुछ साफ कर दिया है। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? महाराज, कृपया मेरे सालों की सेवा को देखते हुए मेरी जान बख्श दो। सालों की मेहनत
पद खरीदने और बेचने को मेहनत कहते हो? महाराज माफ कर दो। महाराज यह सब बड़े राजकुमार ने किया। नहीं, यह सब निर्वासित राजकुमार ने हमसे करवाया। मेरी बेटी कभी भी महाराज को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखती थी। बड़े राजकुमार ने तुमसे करवाया? क्या अब जब सब कुछ खुल गया है तो एक दूसरे को दोष दे रहे हो? मैं अंधा नहीं हूं। प्रधानमंत्री का परिवार बड़े राजकुमार के साथ में गया, राजद्रोह और विद्रोह की योजना बनाई। अब सभी को जेल में डाल दो, किसी दिन सजा देना। महाराज, महाराज, माफ कर दो महाराज। आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। मन हल्का हो गया। किंग याओ, धीरे चलो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। हालांकि मैं अभी गर्भवती हूँ, लेकिन क्या तुम मानोगे मैं अभी भी अपनी बेटी के साथ उड़ सकती हूँ? मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। बस तुम अब मां बनने वाली हो और अभी इतनी चाहिए। मैं माँ बनने वाली हूँ। यह किसकी वजह से है? इसमें दोष किसका है? तुम ही हो उस रात। मेरी गलती है। मैंने तुम्हें दुख दिया। जब बच्चा पैदा हो जाएगा हम दुनिया घूमेंगे। मालकिन सबसे पहले कहाँ जाना चाहती है? आपने पहले जिस जगह की मलाईदार केक की बात की थी वह कौन सी जगह है? और वह देश जहाँ नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़कियां बहुत हैं। और वह देश जहाँ मोती की भरमार है। अरे यार क्या करूं? चुनना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, तो हम सब जगह घूम लेंगे। जहां भी आप जाना चाहें हम साथ साथ घूमेंगे। हमारे पास बहुत समय है। बाकी की जिंदगी आप कैसे बिताना चाहती हैं? हम वैसे ही बिताएंगे। असल में कहीं भी चले जाए, बस आप साथ रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इस जन्म में कभी अलग नहीं होगा।